रात 2 बजे के टाइम अचानक से पति अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसको उठाता है। पत्नी घबरा जाती है कि आखिर इतनी रात को ऐसा क्या हुआ, और वह अपनी पत्नी को बुलाकर अपने कमरे में ले जाता है। उसको ज़मीन पर पटक कर उसके गले पर चाकू चलाना चालू कर देता है और उसके गले को धड़ से अलग कर कर उसके खून को पीता है और उसके सर को देवी के कदमों में चढ़ा देता है, क्योंकि उसने कुछ मन्नत मांगी थी। उसने कुछ बोला था कि वो अपनी पत्नी के साथ अपनी पत्नी को हत्या करने के बाद उसके खून को पिएगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा। और उसने जिस चाहत में इस घटना को अंजाम दिया था, और पूरा मामला जानने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि आप इस दौर में हैं। अभी भी लोग इस अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। पूरी कहानी, पूरी घटना हैरान करने वाली है, और हो सकता है कि आपके आसपास ऐसे लोग अभी भी मौजूद हों। तो वीडियो को चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या मामला था। मेरा नाम माज है। अगर अपनी कोई न्यूज़ देना चाहते हैं, कोई खबर देना चाहते हैं, तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहां जाकर आप हमें दे सकते हैं। तो आज की घटना मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर बसोड़ा गांव की है। वहां 23 तारीख की रात अचानक से वहां के थाने में लगभग रात 4 बजे के टाइम एक शख्स का फ़ोन आता है, और वो बहुत घबराया हुआ था। और वो पुलिस से बोलता है कि फ़ौरन आप अभी गांव में आ जाइए, यहाँ पर मेरे पिता ने मेरी माँ की हत्या कर दी है, उनका सर धड़ से अलग कर दिया है। और वो शख्स ये भी बोलता है कि वो कमरे में छिपा हुआ बैठा हुआ है, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो वहाँ से बाहर निकले, चीखे पुकारे, चिल्लाए। फ़ौरन पुलिस उस गांव में पहुंचती है, और जब गांव में पहुंचने के बाद देखती है तो एक घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। और पुलिस को देखकर 2 लड़के फ़ौरन पुलिस की तरफ भागते हुए आते हैं, और वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम सुमेंद्र केवट है, और ये मेरा भाई मनोज केवट, मेरे ही पिता ने मेरी माँ की हत्या कर दी है। उन दोनों युवकों की उम्र लगभग 20 से 22 साल के बीच होगी। पुलिस बोलती है कहाँ पर हत्या की है, और वो लोग पुलिस को लेकर अपने घर लेकर पहुँचते हैं। जब पुलिस अंदर घुसती है तो जाकर कमरे में जो नज़ारा देखती है, वहाँ एक देवी की मूर्ति बनी हुई थी, कुछ फोटोज़ लगे हुए थे, वहीं पर एक महिला का कटा हुआ सर रखा था। फ़ौरन पुलिस उस सर को पॉलीथीन में रखती है, लेकिन बड़ा सवाल था कि आखिर धड़ कहाँ है। पुलिस फ़ौरन और जो फोर्स था उसको गांव में बुलवाती है, क्योंकि इतना संगीन मामला था कि पुलिस वाले भी देखकर कपकपा रहे थे। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी जो कमरे के अंदर जाकर देख सकता। और वो दोनों बताते हैं, पुलिस को ये बताते हैं कि रात 2 बजे के टाइम हमारी अचानक से आँख खुलती है, और जब आँख खुलने के बाद हमारी माँ की चीखने की आवाज़ लगती है, तो हम अपने माँ के कमरे की तरफ जाती हैं, और वहाँ जाकर देखते हैं कि हमारी माँ का धड़ सर अलग पड़ा हुआ है, धड़ अलग पड़ा हुआ है, और हमारे पिता के हाथ में कुल्हाड़ी है। और ये नज़ारा देखकर हम दोनों भाई फ़ौरन ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। और उसके बाद कुछ घंटे गुजरने के बाद जब हम उठते हैं, होश में आते हैं, तो मैं फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता हूँ, और डर कर सहम कर बाहर निकल कर आकर देखता हूँ, गाँव वालों को बुलाता हूँ, तो मेरी माँ का सर यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन धड़ यहाँ से गायब है। और लग रहा है कि पिता ने जो ये मिट्टी यहाँ पर खुदी हुई है, यहीं पर धड़ को गाड़ा गया है, क्योंकि 2 घंटे का टाइम बीच में मिला था। 2 बजे हत्या हुई है, 4 बजे पुलिस वहाँ पर पहुँची है। 2 घंटे के अंदर पिता ने अपनी पत्नी की लाश को, धड़ को कहाँ पर छुपाया। फॉरेंसिक टीम आती है, डॉग स्क्वाड आती है, तो वहीं पर जो कमरा था उसको खोदा जाता है, तो उसके अंदर धड़ निकलता है। लेकिन पुलिस अभी भी हैरान थी कि आखिर उस शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की। लेकिन कमरे में जितनी भी चीज़ें थी उनको देखकर लग रहा था कि अंधविश्वास में और शायद देवी को खुश करने के लिए इस शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या की है, क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा रंग बिरंगे वहाँ पर झंडे लगे हुए थे, अलग अलग देवी देवताओं के फ़ोटो लगे हुए थे, और जादू टोने की कुछ किताबें भी थी वहाँ पर। अब पुलिस कातिल को ढूंढने में लग जाती है। कातिल का नाम मौर्य केवट था, उसकी उम्र 50 साल थी, पत्नी की उम्र 48 साल थी। पुलिस पूरे गांव में इधर उधर ढूंढती फिरती है, और कुछ ही घंटों की मेहनत के बाद सुबह होने से पहले ही मौर्य केवट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और उससे पूछा जाता है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी की हत्या क्यों की, अपनी पत्नी की सर काट कर उसको देवी के कदमों में क्यों चढ़ाया। और जब पुलिस मौर्य केवट को पकड़ती है तो उसका पूरा मुंह सना हुआ था, लग रहा था कि इसने खून को भी पिया है। और जब मौर्य केवट से पूछताछ की जाती है तो पुलिस समझ जाती है कि मौर्य केवट अंधविश्वास में डूब चुका था। उसका कहना था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए की थी कि देवी खुश हो सकें, और देवी खुश होने के बाद मेरी पत्नी को दोबारा से ज़िंदा कर देती हैं। और इसी इंतज़ार में था मैं कि मेरी पत्नी ज़िंदा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से प्यार करता था, और मेरी पत्नी की ज़िंदा होने के बाद उसकी जो बीमारियां थीं वो भी ख़त्म हो जाती, मैं भी और ज़्यादा पैसे वाला बन जाता, मेरा गांव में नाम हो जाता। मैं देवी को खुश करना चाहता था। ये सारी चीज़ें मैं बहुत टाइम पहले से कर रहा था।
मुझे विश्वास था, लेकिन जब मेरी पत्नी ज़िंदा नहीं हुई तो मैंने उसके धड़ को ज़मीन में गाड़ दिया और हो सकता है कि वो ज़िंदा हो गई हो। पुलिस जब ये बातें सुनती है तो समझ जाती है कि जब इंसान अंधविश्वास में डूब जाता है तो उसके कुछ समझ में नहीं आता, और यहाँ तक कि मौर्य केवट ने अपनी पत्नी की भी हत्या कर डाली, फिर भी उसके बाद वो ज़िंदा नहीं हुई, लेकिन अभी भी वो अंधविश्वास में डूबा हुआ है। इसीलिए आपके आसपास या फिर आपकी फैमिली में कोई भी अगर आपका दोस्त है अंधविश्वास में डूबा हुआ है तो आप उसको समझाएं, पुलिस को बताएं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। लेकिन आप अंधविश्वास को क्या आप सच में मानते हैं कि देवियों को खून देकर खुश किया जा सकता है? और दूसरी बात, मौर्य केवट ने अपनी पत्नी की हत्या करने से पहले 3 दिन पहले एक बकरे की भी बलि चढ़ाई थी, लेकिन अब जाकर उसने पत्नी की बलि चढ़ाई, लेकिन पुलिस ने उसको उठाकर जेल भेज दिया। लेकिन आप इस घटना पर क्या बोलें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।